कांग्रेस का जो लिस्ट है, कांग्रेस टिकट वितरण, अगर कांग्रेस की टिकट की हम बात करें, एक हरियाणा के अंदर कहावत है कि कांग्रेस का टिकट और मौत का कोई गारंटी नहीं है, कब किसको मिल जाए, कैसे मिल जाए और कब आ जाए कुछ पता इसका नहीं होता भाई। कांग्रेस टिकट वितरण को लेकर हरियाणा प्रदेश बड़े बड़े बुजुर्ग इस कहावत को बड़े पैमाने पे कहते हैं भाई, इसका कुछ पता नहीं होता, कब किसको मिल जाए कहा नहीं जा सकता। जो टिकट का दावेदार होता है, जो संभावित होता है, जो ग्राउंड पे होता है, उसका टिकट कटकर पता नहीं किसकी सिफारिश से टिकट जो है किसको चला जाए। पूरा 90 की 90 सीटों का आपको हम दिखाएंगे। लगभग 36 टिकट फाइनल हो चुके हैं और लगभग 17 से 18 टिकट ऐसे हैं जो फाइनल होने की कगार में, जिनमें कोई बिल्कुल भी अगर मगर की संभावना आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये टिकटों की जो संख्या है, ये संख्या 55 पहुंच जाती है। 35 टिकट ऐसे हैं जहां आपको नए चेहरे, जहां आपको अप्रत्याशित चेहरे भी आपको देखने को मिल सकता है। एक एक सीट का बताएंगे, 90 के बताएंगे। विधानसभा सर्वे हमने जारी किया, बड़ा प्यार सहयोग आपका मुझे मिला। उम्मीद आशा कामना करता हूं ऐसा ही प्यार सहयोग आप मेरे ऊपर बनाए रखेंगे। उस टिकट वितरण से पहले कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नंबर एक बात, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से साफ कह दिया गया, हम जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देंगे, चाहे वो किसी गुट से हो, किसी पार्टी से हो, किसी भी गुट, चाहे सुरजेवाला गुट हो, चाहे शैलजा गुट हो, चाहे हुड्डा गुट हो, हमें गुट से मतलब नहीं है, हमें सरकार बनानी है। और भारत सरकार यानी केंद्र की जो सत्ता की जो गद्दी है, गद्दी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो हरियाणा से होकर जाएगा। अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार आती है और प्रदेश की जनता लगभग मन बना के बैठ चुकी है, साथियों कांग्रेस नाले वो एक अलग विषय है, बाकी जनता का मूड 10 साल एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा विषय हो जाता है। नायब सैनिक की घोषणाओं को लेकर भी चर्चा चल रही थी, हमने ग्राउंड पर जब किया तो घोषणाओं का कोई इंपैक्ट ग्राउंड पर होते हुए नहीं देखने को मिला। 2004 में ओम प्रकाश चौटाला साहब ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, वो सत्ता से बाहर हुए। 9 में हुड्डा ने नहीं की घोषणाएं, सत्ता में बरकरार रहे। 14 में हुड्डा साहब ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, सत्ता से बाहर हुए। 19 में बीजेपी ने कोई घोषणा आपको लोक लुभावने वादे देखने को नहीं मिले। 24 में बीजेपी ने बड़ी घोषणाएं की, तो इनका जनता ग्राउंड पर कोई इंपैक्ट होते हुए नहीं दिख रहा है और लगभग जो है जनता मन बना के बैठ चुकी है। अब कांग्रेस को जनता सौंप चुकी है, कांग्रेस उसे डिलीवर कर पाती है नहीं कर पाती है, ये एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे, उस एग्जाम्पल से आप समझना, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं सत्ता केंद्र का, हमने उल्लेख इसमें किया है। तो केंद्र का मतलब यह है, अगर हरियाणा में कांग्रेस आती है तो मोदी की जो सरकार है, हरियाणा की जनता एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में बैठेगी। हरियाणा और पंजाब प्रदेश की जो जनता है वो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में आपको देखने को मिलेगी। दिल्ली के अंदर जिस तरह शंभू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, कांग्रेस हरियाणा में तो शंभू बॉर्डर किसान सीधा दिल्ली जो है आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो इसीलिए जो सेंटर, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, उसका रास्ता हरियाणा से होकर निकल रहा है। जबकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश से वैसे निकलता है, वो 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर है। अगली चीज की चर्चा कर लेते हैं। एक चीज हमने अभी आपसे हाल ही में जिक्र किया था, कांग्रेस लेने का मतलब यह है कि जनता मन बना के बैठ चुकी है। नारनौद का मैं उल्लेख यहां खास तौर पर करना चाहूंगा, कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। नारनौद विधानसभा सीट से कुमारी शैलजा ने अजय चौधरी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है, अनाधिकृत रूप से, अभी ऑफिशियल लिस्ट नहीं आई है। जबकि अगर अजय चौधरी चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कांग्रेस को चुनाव हारना पड़ेगा, नो डाउट। अगर मगर की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट वो चुनाव हारेंगे, कोई इसके अंदर ग्राउंड पर हमने सर्वे किया उस समय नहीं है। अगर वही टिकट कांग्रेस का, वहां जैसी पेटवाड़ को टिकट दिया जाता है, जैसी पेटवाड़ लगभग संभवतया आप मान के चलिए, चाहे कैप्टन अभिमन्यु आए, चाहे दादा रामकुमार गौतम आए, लगभग बड़ी मुश्किल से 12:30 बजे तक, ये नोट कर लेना। लोहारू वाला मैंने बोला था राजवीर फरेटिया का, जेपी दलाल से मुकाबला होगा, राजवीर फरेटिया चुनाव जीतेंगे और वो देखना आप किस तरह हाल होगा उसका उस दिन जब चुनाव देख। सेंटीमेंट, एक जनभावना जो होती है ना, जनभावना, फिर तिकड़मबाजी सारी फेल हो जाती है। राजवीर फरेटिया के साथ जिस तरह जनभावना लोहारू की जनता की जुड़ी हुई है, उसी तरह जैसी पेटवाड़ के साथ नारनौद की जनता की जनभावना जुड़ी हुई है। तो अगर कांग्रेस ने अजय चौधरी को दिया, टिकट वितरण खराब हुआ, कांग्रेस सीट हारेगी। जैसी पेटवाड़ को दिया, संभवतः 12:30 बजे चुनाव वो जीतने की स्थिति में आ जाएंगे। काउंटिंग हॉल से सारे प्रत्याशी 12:30 से 1 बजे काउंटिंग हॉल से निकल जाएंगे। एक तरफा वन साइडेड जैसी पेटवाड़ चुनाव जीतेंगे। तो ये उल्लेख इसका है। दूसरी चीज, कांग्रेस के पास वर्तमान में 7 से 9 सीटें ऐसी हैं, 7 सीट ऐसी हैं जहां कांग्रेस के पास
कैंडिडेट जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनके पास जिताऊ एक भी प्रत्याशी नहीं है। तो वहां कांग्रेस को कैंडिडेट अडॉप्ट करना होगा, वहां कांग्रेस को कैंडिडेट अपनी तरफ लाना होगा। एक गुरुग्राम सीट में हाल ही में बहुत बेहतरीन वाकई लाजवाब कदम जो है यहां उठाने का काम कांग्रेस ने किया है। मोहित मदन लाल गिरोवर चुनाव जीतेंगे। वहां जो है जब तक वो बीजेपी में थे, निर्दलीय उठे थे, पिछली बार भी बड़ा अच्छा खासा वोट उन्होंने प्राप्त किया था। सुखबीर कटारिया चुनाव नहीं जीतते, कांग्रेस के और कैंडिडेट थे वो चुनाव नहीं जीतते, बीजेपी चुनाव नहीं काटती, मुकाबला निर्दलीय मोहित गिरोवर और उसके बीच होता। अब मोहित गिरोवर कांग्रेस के तरफ आ चुके हैं तो अच्छी खासी देंगे, चुनाव निकालेंगे, मोहित मदन लाल गिरोवर चुनाव जीतेंगे, गुरुग्राम सीट कांग्रेस खाते में जाएगी। इसी के सटी बगल, ये कांग्रेस का तो इन्होंने हैंडल कर लिया गुरुग्राम, इसी के बगल में एक सटी हुई सीट है बादशाहपुर सीट। ये मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, समझ लेना। कुल ऐसी 7 सीटें हैं जहां कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है तो वो कोई कैंडिडेट जीतने की स्थिति में नहीं, टक्कर की स्थिति में भी कांग्रेस वहां नहीं है। 7 सीट ऐसी हैं। बादशाहपुर विधानसभा सीट से वर्धन यादव है और बादशाहपुर से राव धर्मपाल स्वर्गीय उनके पुत्र हैं। उनका पुत्र जो है स्वर्गीय जो राव धर्मपाल जी थे, उनके 10% पे भी उसका पुत्र नहीं पहुंच पाया, 10% पर भी नहीं पहुंच पाया, क्योंकि संघर्ष नहीं किया या अन्य विषय आप लगा सकते हो, लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस उसको लेकर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चाहे वर्धन यादव को टिकट मिल जाए जो प्रमुख दावेदार है, चाहे टिकट इसको मिल जाए, ये दोनों चुनाव हारेंगे। पिछली बार जमानत जब्त कांग्रेस की सबसे बुरी जो खस्ता हालत हुई वो बादशाहपुर विधानसभा के अंदर हुई। हरियाणा की कुछ ही चुनिंदा सीटों में बादशाहपुर सीट थी। वर्धन से भी चुनाव नहीं निकलेगा, टक्कर देने की स्थिति में वर्धन यादव नहीं आएंगे। तो कांग्रेस को यहां क्या करना चाहिए, एक निर्दलीय, जिस तरह राकेश दौलताबाद परिवर्तन संगठन चलाते थे, यहां एक जो है बीरू सरपंच बीरू बजगेड़ा के नाम से कैंडिडेट है। 48 से 52,000 वोट, 48 से 52,000 वोट निर्दलीय वो कैंडिडेट उठा रहा है और निर्दलीय चुनाव में उठेगा वो। 48 से 52,000 वोट वो आज की तारीख में अपने उस पर ले रहा है। और जब वो जो है कैंडिडेट कांग्रेस का होगा तो फिर फ्लोटिंग मतदाता प्लस में कांग्रेस का वोट बैंक वो चुनाव जीतने की स्थिति में आएगा। मजबूत दमदार टक्कर देखने को मिलेगी और चुनाव आता है तो वो चुनाव निकाल देंगे। तो कांग्रेस को ऐसे जो है अपने खांटी जो कांग्रेसी है वो छोड़ने पड़ेंगे। जहां कांग्रेस के पास कैंडिडेट मजबूत नहीं है वहां कैंडिडेट अडॉप्ट करना होगा। तो ये चीज हो गई। अब एक चीज और फिर लिस्ट पे आ जाता हूं भाई, अब एक चीज और क्लियर मैं आपको कर देता हूं। लगभग टिकटों को लेकर जब गुटों का आकलन किया गया तो कांग्रेस हुड्डा गुट कह लो या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप कह लो, दीपेंद्र गुट कह लो, बात एक ही है। लगभग जो है 68 टिकट हुड्डा गुट के पास जाएंगे। 3 से 5 टिकट ऐसे होंगे जो टिकट कांग्रेस हाईकमान की तरफ से आएंगे, चाहे उसमें खड़गे सिफारिश कर दें किसी टिकट का बोल दें, या अशोक गहलोत सटे हुए राज्य से निवासी हैं, या फिर राहुल गांधी खुद दे दें, या प्रियंका गांधी के सचिव हैं उनकी उस पर दे दें, प्रियंका गांधी जी दिलवा दें, या कांग्रेस का और अन्य जो देश की लीडरशिप है उनकी सिफारिश पर 5 से 6 टिकट हमेशा की तरह आते हैं। अब की बार वो आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। ये कुल 72 से 73 हो जाते हैं। 4 से 5 टिकट ऐसे हैं जो अपने दम पे टिकट लाएंगे, वो किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। सैलजा ग्रुप के पास कैंडिडेट जिताऊ कैंडिडेट सिर्फ 7 से 8 पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। जो 7 से 8 कैंडिडेट ही सैलजा ग्रुप के पास ऐसे हैं जो टक्कर में है या चुनाव जीत सकते हैं। और रणदीप सुरजेवाला आप जो कैथल सीट से लड़का उठेगा, एक इनके पास कलाय से श्वेता ढुली ही ऐसी है, एक टिकट और मुश्किल से 2 या 3 टिकट सुरजेवाला गुट के पास जाएंगे। ये टिकटों का मामला रहेगा। कुल 90 टिकट का वितरण इस तरह आपको देखने को मिलेगा। ये सारी इंटरनली चीजें हैं जो हम आपको देने का काम कर रहे हैं। हमने पूरा सर्वे वो सारा जारी कर दिया है, वो आप देख सकते हैं। अब सीटों को लेकर हमारे सामने पूरा सूची डला हुआ है। हरियाणा के अंदर जो है कांग्रेस ने जब इसको लेकर आवेदन मांगे तो 2556 जो 56 कैंडिडेट थे उन्होंने आवेदन करने का काम 90 विधानसभा सीटों के लिए किया। और विधायकों का टिकट भी लगभग आप 12 विधायक चुनाव हार रहे हैं, वो हारने की स्थिति में हैं, लेकिन उनका टिकट नहीं कटेगा। मुश्किल 1 या 2 विधायक का टिकट आपको कटते हुए दिखेगा। इस पर भी आम सहमति बढ़ चुका है। ये हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूरा सी लिस्ट है। 2556 जो कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन किया है, इसमें सबसे ज्यादा जो आवेदन देखने को मिला है वो आवेदन नीलोखेड़ी में 88 आवेदन आए हैं। वहीं दूसरी सीट शाहबाद में 86 आवेदन आए हैं। जुलाना में भी 75 प्लस आवेदन आए हैं। अगर हम बात करें सबसे कम तो गढ़ी सांपला किलोई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए सिर्फ 1 आवेदन आया है। बाकी जो है 3 नूह की सीट, रेवाड़ी सीट, इन पे 2 से 3 आवेदन फॉर्म देखने को मिले हैं। किसी पे 30, किसी पे 40, किसी पे 25, तो ये अलग अलग आवेदन का स्थिति रहा है। पूरा लिस्ट हमारे सामने रखा हुआ है, ये लिस्ट हम नहीं दिखाएंगे। अब हम फाइनल टिकटों का जिक्र कर देते हैं, किन किन का टिकट जो है फाइनल कर दिया गया। कालका से प्रदीप चौधरी का टिकट फाइनल कर दिया गया। अंबाड़ा कैंट से चित्रा
सरवरा का टिकट फाइनल है। और अंबाला शहर से जो है इनके पिताजी हैं, लेकिन टिकट फाइनल नहीं हुआ है। अगर इनके पिताजी को टिकट मिले तो अंबाला शहर बड़ी मजबूती से चुनाव ये जीतेंगे। चौधरी निर्मल सिंह चुनाव जीतेंगे, बड़ा अगर मगर का कोई गुंजाइश नहीं होगा। कैंट पे गुंजाइश हो सकता है, शहर पे तो कोई मतलब ही नहीं है। इतना वन साइडेड इलेक्शन जो है, चौधरी निर्मल सिंह अंबाला शहरी सीट से चुनाव जीतेंगे। बाकी अंबाला शहरी अभी फाइनल नहीं है, जैसा हमारा अपडेट है। कैंट चित्रा सरवरा के लिए फाइनल कर दिया गया है। साथियों अगली सीट की बात कर लेते हैं। सर वो नारायणगढ़ सीट से शैली चौधरी की टिकट फाइनल है। अगर यहाँ नायब सिंह सैनी आता है, मुकाबला टफ दिखेगा, वरना चुनाव जीतेंगी। और भाई हार जीत तो हमने अगला जो हमारा सर्वे उसमें आया था उसमें बता दिया था। नेक्स्ट जो सर्वे आएगा हमारा 25 सितंबर को हमारा सर्वे आएगा। ये हमारा नंबर है 9896979398। किसी भी सीट को लेकर आप हमसे चर्चा व संवाद कर सकते हैं। 98 96 97 93 98, ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आगे बात जीत हार की चर्चा नहीं करते, टिकट का अब हम फटाफट बता देते हैं। सढौरा से रेणु बाड़ा का टिकट फाइनल है, वैसे ही चुनाव हारेंगी। रादौर से बीएल सैनी का टिकट फाइनल है, चुनाव हारेंगे। लाडवा से मेवा सिंह का टिकट फाइनल है, चुनाव हारेंगे। कलायत से विकास सहारण, अगर विकास सहारण जो है लगभग संभवतः आदमपुर इसको भेजा जाएगा। अगर कांग्रेस कलायत से विकास सहारण को आदमपुर नहीं भेजती है तो वॉकओवर कांग्रेस देने का काम आदमपुर में करेगी। और साथ ही साथ फतेहाबाद सीट, आज की तारीख में फतेहाबाद कांग्रेस वन साइडेड जीत रही है, लेकिन अगर कलायत में विकास सहारण नहीं, आदमपुर विकास सहारण नहीं गया तो आपको फतेहाबाद फ्री हैंड मिल जाएगा। फतेहाबाद से कुलदीप बिश्नोई चुनाव लड़ेंगे। आदमपुर में उनके बेटे को टक्कर नहीं होगी तो वो आदमपुर छोड़कर वहां से चुनाव में उतरेंगे। वो जो है आदमपुर बेटा रहेगा, फतेहाबाद से स्वयं चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर विकास सहारण आदमपुर से चुनावी मैदान में उतरता है, मुकाबला टफ होगा और हरा भी सकते हैं भव्य बिश्नोई को, ऐसा नहीं है। फिर कुलदीप फतेहाबाद की सोच भी नहीं सकते। अगर वॉकओवर कांग्रेस ने दे दिया तो कुलदीप बिश्नोई फतेहाबाद सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं। कलायत से श्वेता ढुल, लगभग आप समझ सकते हो। इंद्री से राकेश कंबोज विधायक बनेंगे, अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। आसन से शमशेर गोगी का टिकट फाइनल है, लेकिन चुनाव हारेंगे। थानेसर से अशोक अरोड़ा विधायक बनेंगे, टिकट भी मिलेगा। अगली बात कर लेते हैं। इसराना से बलबीर चुनाव जीतेंगे, टिकट फाइनल है। समाल का धर्म सिंह छोंकर की अब की बार स्थिति कमजोर है। अब की बार स्थिति उनके लिए बड़ी नाजुक स्थिति में जो है अब की बार समालखा से धर्म सिंह छोंकर पहुंचे हुए हैं। चुनाव हार जाए कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव हार भी सकता है, बाकी टिकट उनका कंफर्म है, क्योंकि यहां से रविंद्र मचरोली चुनाव खड़े हो रहे हैं और बड़ी पैमाने पर डेंट यहां लग रहा है। बाकी जो है इस फिलहाल वो अंडरग्राउंड अब तो कुछ वो हुआ है। कुछ विधायकों को तो ईडी सीबीआई बीजेपी ने कह दिया भाई तुम लोग जो है अपना जमानत का देख लो, चुनाव का बाद में देख लेना, अगले चुनाव में देख लेना। जैसे विधायक सुरेंद्र पवार जी हैं, विधायक धर्म सिंह छोंकर जी हैं, राव दान सिंह जी हैं, दिलबाग सिंह जी हैं, ये विधायक बनते, यमुनानगर से इनेलो वाला विधायक बनेगा, वो विधायक बनते, लेकिन उनको ईडी सीबीआई के फेर में फंसा दिया है। गन्नौर से भाई कुलदीप शर्मा कोई टक्कर में ही नहीं है, लेकिन पंडित जी को टिकट मिलेगा, चुनाव हारेंगे। बड़ी करारी हार इसकी जो है गन्नौर के अंदर देखने को मिलेगी। अगली सीट की बात कर लेते हैं। खरखोदा जयबीर वाल्मीकि, खरखोदा से जयबीर को, सोनीपत सुरेंद्र पवार, बड़ौदा से इंदुराज भालू, सफीदों से सुभाष गांगुली चुनाव हारेंगे, टिकट मिलेगा। उचाणा से ब्रिजेंद्र सिंह चुनाव जीतेंगे। कड़ावाली से शीशरपाल जो है कहरवाड़ा को टिकट मिलेगा, जीतेंगे चुनाव, ऐसा नहीं है। डब्बावाली से अमित शाह चुनाव जो है यहाँ फंसा हुआ है, अमित शाह का चुनाव फंसा हुआ है। इनेलो पे डिपेंड करता है, इनेलो का टिकट वितरण कैसे होता है। और आगामी देखो राजनीति में कुछ भी जो है हो सकता है, आपको हो सकता है आदित्य देवीलाल जो है इनेलो की तरफ चले जाएं, ये भी कुछ भी हो सकता है राजनीति में, कहा नहीं जा सकता। बाकी डब्बा वाले जो है इनकी डब्बा वाली सीट अमित शाह वर्तमान विधायक हैं, फंसे हुए हैं। नारनौद से अभी टिकट फाइनल नहीं है, अजय चौधरी शैलजा ने फाइनल कर दिया, इसको हम जो है होल्ड करेंगे, इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हमने शुरुआत में बता दिया है। अगली बात करते हैं लोहारू से राजवीर फरेटिया चुनाव जीतेंगे, टिकट भी लगभग फाइनल है। महम से आनंद सिंह दांगी के लड़के बलराम दांगी को टिकट मिलेगा, चुनाव में ये चुनाव हारेंगे। बलराज कुंडू इनको चुनाव में हराएंगे, बलराज कुंडू चुनाव जीतेंगे, यहाँ से टक्कर होगा लेकिन चुनाव हार जाएंगे। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा फाइनल है, चुनाव जीतेंगे। रोहतक से बीबी बत्रा चुनाव जीतेंगे, फाइनल है। झज्जर से
से गीता बुक्कल चुनाव जीतेंगी, बादली से कुलदीप वत्स चुनाव जीतेंगे। अगली सीट कर लेते हैं बहादुरगढ़ में वर्तमान जो विधायक राजेंद्र जून और राजेश जून। आपकी बार कांग्रेस को टिकट बदलना चाहिए। ये फंस सकते हैं, वर्तमान जो कांग्रेस के विधायक हैं ये फंस सकते हैं, बाकी इनका टिकट मिलेगा, टक्कर होगा। दूसरा जो जून है अगर उसको टिकट मिलता है तो वो वन साइडेड चुनाव निकालेंगे, अच्छी पोजीशन में वो इनसे रहेंगे। अगली बात कर लेते हैं महेंद्रगढ़ से राव दान सिंह चुनाव जो है हारेंगे। एसडीएम संदीप अगर बीजेपी में आते हैं, एसडीएम संदीप बीजेपी में आते हैं और उनको टिकट बीजेपी देती है, बीजेपी एडॉप्ट करेगी उनको। रामविलास को टिकट अगर मिला तो राव दान सिंह चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे, और रामविलास को टिकट नहीं मिला, बीजेपी एसडीएम संदीप से जो है पैचअप करती है, तो मुझे लगता है राव दान सिंह की हार बहुत बड़ी हार होगी महेंद्रगढ़ विधानसभा के अंदर। इसमें कहीं कोई सच वो नहीं है, शंका नहीं है, बहुत बड़ी हार राव दान सिंह को देखनी पड़ेगी। कलानौर से शकुंतला खटक, रेवाड़ी से चिरंजीवी चुनाव हारेंगे। नूह से आफ्ताब अहमद, मुकाबला टफ है। अंत में आते आते जो है ध्रुवीकरण होगा और बयान जो है दंगा जो हुआ है उसकी चर्चाएं होंगी, तो चुनाव अंत में निकाल जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं फिरोजपुर झिरका से मामन खान विधायक बनने जा रहे हैं। नो डाउट इस पर चर्चा करना बेमानी है, टिकट भी इनका फाइनल है। अगर इनका टिकट कटता है, चर्चाएं चल रही है, नहीं कटेगा, लगभग हमारा इंटरनल जो सोर्स है, अगर इनका टिकट कटता है तो इसका नुकसान उठाना पड़ेगा कांग्रेस को, बाकी इनका कटेगा नहीं। आगे बात कर लेते हैं होडल से उदयबान को मिल जाए या उसके लड़के को मिल जाए, फाइनल है। प्रदेश अध्यक्ष है। पलवल से किरण दलाल का टिकट फाइनल है। तिगांव से ललित नागर का टिकट फाइनल है। राई में अभी मामला फंसा हुआ, दहिया दोबारा रिपीट हो सकते हैं। आगे जो है नलवा से संपत सिंह का टिकट फाइनल है, चाहे इनका लड़का आ जाए चाहे आप आ जाए। टोहाना से निशान सिंह का नाम प्रमुखता से चल रहा है, लगभग आप मान सकते हैं। हांसी से राहुल मक्कड़ जो है, इनका टिकट भी लगभग आप समझ सकते हैं, ग्राउंड पे ये सबसे मजबूत है। ये चुनाव इसलिए मजबूत है, इसलिए टिकट इनका फाइनल है क्योंकि ये तो टक्कर में है या ऑप्शन नहीं है या ये जो है जीत रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं जगाधरी। यहाँ जो है फतेहाबाद से बलवान दौलतपुरिया, फतेहाबाद से बलवान दौलतपुरिया एक तरफा चुनाव जीतेंगे, नो डाउट, कोई अगर मगर की गुंजाइश नहीं है। बैरी से रघुवीर खाद्यान विधायक बनेंगे। यहाँ जगाधरी सीट से कांग्रेस ने अगर शैलजा गुटकी अकरम खान को टिकट दिया तो कंवरपाल गुर्जर विधायक बनेंगे, जो वर्तमान में मंत्री हैं, वो चुनाव जीत जाएंगे। अगर कंवरपाल यहाँ जो है आदर्श पाल का नाम प्रमुख है, लगभग आदर्श पाल का टिकट आप समझ सकते हो। आदर्श पाल को अगर टिकट मिलता है तो लगभग मान के चलिए जीत का जो मार्जिन होगा 35 से 38 हजार वोटों से वो चौधरी कंवरपाल गुर्जर को चुनाव हारेंगे। अकरम को टिकट गया तो हिंदू मुस्लिम फैक्टर काम करेगा और जो है फिर कंवरपाल जो है अच्छी उसके अंदर आएंगे। अगर इसको टिकट कंवरपाल को इसको टिकट जाता है आदर्श पाल को, तो कंवरपाल की हालत आपको पता है बहुत बुरी होने वाली है, ग्राउंड पे जो हमने देखा है, ग्राउंड पे जो हमने महसूस किया है। अगली बात करते हैं एनआईटी से नीरज शर्मा पंडित जी चुनाव हारेंगे। नागेंद्र भड़ाना बीजेपी का अगर टिकट मिलता है तो पंडित जी चुनाव हारेंगे, नो डाउट है। अगर नागेंद्र भड़ाना का टिकट करता है फिर पंडित जी रेस के अंदर आते हैं। अगली सीट की बात कर लेते हैं। तोसाम से अनिरुद्ध चौधरी का टिकट है। श्रुति चौधरी से मुकाबला टफ होगा, लेकिन अनिरुद्ध चौधरी चुनाव हार जाएंगे। अगली बात करते हैं गुरुग्राम से मोहित मदन लाल गिरोवर। बादशाहपुर सीट हमने जो है यहाँ कोई कन्फर्म नहीं है, हमने एग्जाम्पल इसका दिया। केथल से आदित्य सुरजेवाला रणदीप जी का लड़का चुनाव जीतेगा। आदमपुर से विकास सहारण उतरना चाहिए और उनका नाम ही लगभग प्रमुखता से चल रहा है। बड़कल से विजय प्रताप, बल्लभगढ़ से शारदा राठौर, जुलाना अभी जो है पेचअप फंस रहा है, बाकी परमिंदर ढुल का नाम टॉप पर है। बरवाड़ा से रामनिवास घोड़ेला विधायक बनेंगे। उकलाना से नरेश सेलवाल विधायक बनेंगे। आगे पानीपत शहरी से रोहिता रेवड़ी चुनाव जीतेंगी। अब कुछ सीटें ऐसी हैं जिनका मैं बताऊं, जैसे हतीन सीट है, गोहाना सीट है, अम्बाड़ा शहरी सीट है। कुछ सीटें ऐसी हैं कांग्रेस के सभी कैंडिडेट जो दो कैंडिडेट हैं वो मजबूत स्थिति में। हतीन से चौधरी इसराइल को टिकट मिल जाए वो भी जीतने में सक्षम है, हर्ष कुमार को टिकट मिल जाए वो भी जीतने में सक्षम है। तो कुछ सीटें ऐसी हैं, बाकी ये कुछ तस्वीर जो साफ है 55 के करीब सीटों का हमने विस्तारपूर्वक आपको दिया है। उम्मीद है पसंद आया होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।